मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में कई अलग अलग लेवल की समस्याओं से हम लोग रूबरू हुए और उसमें से एक समस्या निकल के आई स्वास्थ्य की समस्या। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हमने जब डेटा निकालना शुरू किया तो डेटा के लेवल पे जब हमें जानकारी मिली तो ये देखते हुए हमें और आश्चर्य हुआ कि किशनगंज में 16 लाख प्लस की आबादी है और इसमें से मात्र 5.5 लाख लोगों का ही आयुष्मान कार्ड बन पाया था और वो भी उनके हाथ में फिजिकल कार्ड नहीं मिल पाया था बल्कि केवल KYC हो पाया था। तो किशनगंज में ओनली 0.72% लोगों ने लाभ उठाया है जबकि यहाँ की पॉपुलेशन 16 लाख प्लस है। बहुत ऐसे परिवार को हम लोगों ने देखा है कि अपना जेवर को गिरवी रख करके अपने जेवर को बेच करके अपने ज़मीन को भी उनको बेचना पड़ा इलाज करवाने के लिए। जो गांव में जो कम पढ़ी लिखी लेडीज़ रहती है तो वो फिंगर देने से डरती है, बोलती है कहीं आप लोग मेरा पैसा तो नहीं निकालेंगे। बहुत लोग नहीं जानते इस कार्ड के बारे में, बोलते हैं नहीं ये कार्ड बना के कोई फ़ायदा नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है। बहुत आदमी का राशन कार्ड में नाम ना होने के कारण भी कार्ड नहीं बनता है। वही KYC मिसमैच, किसी का फिंगर नहीं ले रहा है, किसी का आधार में दूसरा नाम है, राशन कार्ड में दूसरा नाम है, इसकी वजह से भी बहुत आदमी का कार्ड नहीं बन पाता। जिस हिसाब से एक होता है कि लोगों को जागरूक करने की एक मुहिम हो, तो वैसा मुहिम अगर नहीं था तो कहीं ना कहीं लोग भी समझना नहीं चाह रहा था। अगर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में देखें कि किस किस तरीके की गतिविधि हमें करना पड़ा तो उसमें सबसे बड़ा काम होता है कार्ड क्रिएशन का काम, उसके बाद कार्ड प्रिपरेशन। तो अब बड़ी मात्रा में हमें जरूरत पड़ती है कि कैसे हम उनका कार्ड डाउनलोड करें, तो फिर हमारे लोग उनको प्रिंट करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पंचायत कोऑर्डिनेटर और वार्ड मोबिलाइजर घर घर जा कर के कैंप के माध्यम से कार्ड उनके हाथों में पहुंचाते हैं और हमने इस विशेष ध्यान रखा है कि हर वो इंडिविजुअल चाहे उसका घर पंचायत के किसी कोने में हो कि उनके पास कार्ड पहुंच गया हो। इन सब को करते हुए एक बड़ा चीज़ अवेयरनेस, और इसे भी हम लोग बखूबी अपने पंचायत कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, अपने वार्ड मोबिलाइजर के माध्यम से अंजाम देते हैं। और इसके लिए नुक्कड़ नाटक, कम्युनिटी मीटिंग्स, PRI मेंबर्स इंटरेक्शन, आशाओं के साथ मिल करके अवेयरनेस करते हैं। हम काम करते हैं, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड, व्हीट एंड राइस। अभी तो खाद्यान्न देने में, खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूट करने में हम लोग को जितना भीड़ हो जाता है उस भीड़ में ये काम नहीं होता है। ये लोग आ जाने के बाद हमको मदद मिला है। आदमी को घर घर जाके बुलाना पड़ता था, हाँ 2 गो ले आए, एक हम अपना काम करें उसको भी दे। ये नहीं हो कि जब ये लोग आया है तो डायरेक्ट लोग भेज देते थे, या ये लोग को भी बोल देते चल जाइए गाँव। ये लोग भी चली गई, कब 3-4 मरतबे गाँव चली गई, बनाया वहाँ मिल के करता है तो हम लोग को उतना भारी नहीं पड़ता है, काम का बोझ उतना नहीं पड़ता है ना। देखिए लोग क्या है कि कुछ लोग हैंड टू माउथ है, वो अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो शाम में खाना नहीं खा पाएगा। तो वैसा लोग समय निकाल कर कहीं एक कैंप में आने में उनको कठिनाई होती थी, अगर वो आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर आएगा तो उसका एक दिन का जो है हाजिरा काम मार खा जाएगा, जिससे उसका भरण पोषण में दिक्कत होगी। लेकिन आप लोगों के आने से आप लोगों ने जो दूर टू दूर घर घर जाकर गाँव में मोहल्ला छोटा एरिया में भी जाके पहुंच के जो वहाँ कैंप लगा के जो बनाया, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिला और आने वाले समय में भी मिलेगा। इसके लिए आपको मैनी थैंक यू। हम लोग जब अवेयरनेस का कार्यक्रम जब हम लोगों ने किया तब उनको जब पता चला कि हम लोग आयुष्मान के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको लगा कि नहीं इलाज वाला कार्ड यहाँ बन रहा है। तो जब वो अपने पास हम लोग के पास आए, समथिंग 70 या 80 हज़ार के आसपास उनका उस आयुष्मान कार्ड से वो इलाज निःशुल्क करवाई। वही पहले थोड़ा दर्द हुआ तब कराएं अल्ट्रासाउंड सब, तब पथरी का बीमारी पता चला। पहले दवाई खा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, उतना पैसा भी नहीं था। किशनगंज जाने आने का दूर भी है। किशनगंज पहले चेक कराएं, वहाँ पर चेकअप उकअप कराएं, पैसा भी ज़्यादा मांगा। वो लोग आए, कागज़ पत्र लिए, अच्छे ही मदद किया, बना दिए। वो लोग बना के घर घर आके कार्ड पहुँचा दिए। कार्डे में हो गया, अच्छा था ऑपरेशन। पथरी का ही दर्द नहीं है, अभी ठीक हो। तब तो दिक्कत होता, पैसा वैसा का कराने में भी लेट होता, ऐसे आयुष्मान कार्ड में थोड़ा जल्दी हो गया। पर्सनल अगर बात करें तो बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों से दुआएं भी मिली है जो लोग इनका लाभ ले पाए हैं। ऐसे 1-2 लोगों को हम जानते हैं पर्सनली, है ना। और जब लोग
इससे लाभ लेकर के, है ना, और बोलते हैं कि नहीं मतलब आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे भी सोशल सेक्टर में लोगों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है शुरू से ही, तो आई एम हैप्पी। लोग यही बोल रहे थे कि जो ये आयुष्मान कार्ड से कुछ नहीं होता है, बस सरकार पैसा निकाल लेंगे। तो हम बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग हैं जो ये आयुष्मान कार्ड का उपयोग किया है, अपना इलाज करवाया है जाके। तो मैं उन लोगों से उनका परिचय करवाती थी, जाके मिलवाती थी कि आप उनसे बात कीजिए तब आपको भी पता चलेगा कि आयुष्मान कार्ड है क्या। लोगों को ऐसा ही लगता था कि जो आयुष्मान कार्ड के लिए पैसा लगता है और उसको निकालने में भी पैसा लगता है 50 रुपये करके। लोग मुझे भी बोलते थे कि आप पैसा लोगे, तो बोले नहीं, ये फ्री में आपको बन भी जाएगा और मैं आपके घर तक पहुंचा भी दूंगी, बस मुफ्त में, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका। हाँ, तो अच्छा लगता है, खुशी होता है कि मेरे वजह से किसी का घर तक कार्ड पहुंचा और उससे वो फ़ायदा भी ले रहे हैं। अभी देखा जाएगा बच्चा बच्चा के नाम पे है कि आयुष्मान कार्ड क्या है। तो हमारी टीम में जो भी लोग काम कर रहे हैं, लोग उनको भी जान गए कि ये आयुष्मान वाले लोग हैं। तो आयुष्मान वाले दीदी बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत लोग आयुष्मान वाले भैया बोलते हैं। तो एक मान सकते हैं कि हम लोग आयुष्मान कार्ड के भी नाम से फेमस हो चुके हैं उस पंचायत में। स्वस्थ समाज ही सभ्य समाज का निर्माण करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है रिगाल कंपनी का, जिन्होंने हमें सहयोग दिया, जिसके सहयोग से हम यहाँ के समाज और सरकार और युवाओं को जोड़ते हुए हम भातगांव पंचायत के 5000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना पाए हैं। तो हम ये विश्वास करते हैं कि इस सामूहिक प्रयास से एक बेहतर समाज का निर्माण हो पाएगा और लोग अपने पोटेंशियल का रियलाइज़ करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे।